से निकल रहे हैं। बरुआ से दिखा रहा है नियरली 75 किलोमीटर। हम लोग बरी, फिर कलामाटिया, फिर राजनगर होके भीतरकनिका इको रिट्रीट वो वाला रूट लेंगे। तो यहाँ का रूट बहुत सीनिक है, रास्ते में दिखाऊंगा, फिर रास्ते में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता कितना खूबसूरत है, जिससे होकर हम जा रहे हैं भीतरकनिका। पहुँचने वाला है, बस 7-8 किलोमीटर बचा है। टाइम अभी 1:17, so we'll reach by 1:30। तो वहाँ जाके क्या करेंगे पहले? वहाँ पर तो हमारा रूम तो ऑलरेडी बुक है, तो पहले हम लोग रूम में जाके चेक इन करेंगे, सामान वामान रख देंगे। उसके बाद देखते हैं इको रिट्रीट वालों ने हमारे लिए क्या प्लान किया है। तो फिर मिलते हैं डायरेक्ट इको रिट्रीट में। इस व्यू को देखकर तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अब हम पहुँच चुके हैं भीतरकनिका इको रिट्रीट के पास। यहाँ से हार्डली अब बस 1 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे इको रिट्रीट। लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना हुआ था, जहाँ पे उन्होंने हमें रुकवा कर पूछा कि क्या हमारी यहाँ पर बुकिंग है। और जब हमने उन्हें अपना नाम बताया कि जिस नाम से बुकिंग थी, उसके बाद उन्होंने चेक करके हमें गाइड किया और आगे की तरफ जाने का इशारा कर दिया। वेलकम सर। वेलकम। ଆପଣ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ରିସେପସନ୍ ସାର୍ଭିସ୍ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ପାର୍କିଂରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପଛପଟେ ପାର୍କିଂ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଲଗେଜ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। तो अब मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ ई कार्ड में चेक इन करने के लिए रिसेप्शन की तरफ। आपको एक यहाँ पे स्पेशल जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इको रिट्रीट्स में ड्राइवर के लिए अरेंजमेंट्स ये लोग किए हुए होते हैं, तो हमें ड्राइवर के लिए अलग से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम रिसेप्शन एरिया के पास पहुंच चुके हैं और इन लोगों का चेक इन प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। इसी के साथ ये रही हम लोगों की आज की इटिनरी। इसमें हमारा चेक इन टाइम था 12 PM और चेकआउट टाइम रहेगा कल 10 बजे। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर का भी टाइमिंग यहाँ पर मेंशन्ड है। साथ ही साथ देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़ विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर पैकेजेस लाइक लीजर एंड वाटर एक्टिविटीज़ in the afternoon. After that, nature walk in the evening, house games in the evening, and stargazing and boating in the creek at भीतरकनिका tomorrow. तो इसी के साथ हमारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ। तो ये है हमारा रूम, दैट इज़ रूम नंबर 18। देयर आर टोटल 25 टेंट्स इन दिस प्रॉपर्टी। सो अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं, रूम टूर करवाते हैं। तो ये है हमारा टेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि AC, हीटर, टेलीफोन एंड अ क्वीन साइज बेड अलॉन्ग विथ सोफ़ा। तो फ्रेश होने के बाद अब हम यहाँ पर आ चुके हैं इनके डाइनिंग एरिया में फॉर द लंच, एंड आफ्टर लंच वी विल बी टेकिंग पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो अब हम आ चुके हैं ऑन द बीच फॉर वाटर स्पोर्ट्स एंड अदर लीजर एक्टिविटीज़। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पीड बोट से। सो दिस राइड वाज टू मच फन एंड वी एंजॉयड अ लॉट। आफ्टर दैट लेट्स ट्राई अदर एक्टिविटीज़। Jet ski was also available, but we have not opted for it.
पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो अभी इसके ऊपर जाएंगे और व्यू का मजा लेंगे। वहाँ से भी थोड़ा व्यू है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, फिर भी थोड़ा खुश होने के लिए वहाँ जाके थोड़ा व्यू देख लेंगे, ठीक है। व्यू पॉइंट से दोनों ही तरफ का व्यू बहुत ही शानदार है। एक तरफ आप देख सकते हैं हमारे 25 टेंट्स और दूसरी तरफ है सी, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल। यहाँ से बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा था और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब समय हो चुका है दिन के 4:30। सो वी आर नाउ गैदरिंग फॉर दी जंगल ट्रेल। इट इज़ अ गाइडेड 1 hour ट्रेल अरेंज बाय दी इको रिट्रीट टीम। अब यहाँ से असली जंगल शुरू हो रहा है, ऐसे लग रहा है। हमारे गाइड साहब ने सबको यहाँ पर रोक लिया है और ये लग रहा है यहाँ पे एक बार अटेंडेंस लेंगे और उसके बाद फिर हम अंदर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटीज़ है आपका वाटर स्पोर्ट्स, नेचर वॉक, बाकी आने के बाद आपका जो राइफल शूट, गन शूट जो होता है, बास्केट, वॉली, क्रिकेट जो भी है वो इसके बाद करेंगे। बाकी कल वाला जो बोट सफारी है वो भी हम करेंगे। तो केयरफुली ये जो नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं, केयरफुल साइलेंटली जाना है, कहीं पे भी खाना वाना नहीं खाना है। बाकी प्लास्टिक की बोतल यहाँ पे कहीं बाहर फेंकना नहीं है, तो पानी पीने के लिए लाता है ना, बाहर नहीं फेंकना। चलिए तो इसी के साथ ही हमारी रिटर्न जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। हमने यहाँ पर डियर, पीकॉक और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स यहाँ पर देखें। तो आफ्टर नेचर ट्रेल अब हम आ चुके हैं हाई टी के लिए। अब देख सकते हैं आप कि पूरा अंधेरा हो चुका है, सनसेट पूरा ढंग से हो चुका है और रात में ये सारे टेंट और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम करेंगे साइकिलिंग। तो ये रही एक साइकिल, मैं इसको उठाकर साइकिलिंग शुरू करूँगा। तो समय हो चुका है बीच साइड गेम्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिकेट से। मैं बैटिंग करता हूँ। क्या हाँ एम करो। Perfect. Perfect. 9. तो बीच साइड एक्टिविटीज़ एंड स्टार गेजिंग के बाद अब समय हो चुका है डिनर का। तो हम लोग डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं डिनर के लिए। सिंस द रूम्स आर ईस्ट फेसिंग, तो आप लोग अपने रूम से ही इस तरीके से सनराइज़ को देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। So after breakfast, now it is the time for checking out. As after checking out, we will be moving towards the boat safari.
in the Bhitarkanika. So we have started for Gupti, which is 21 kilometers from the Bhitarkanika eco retreat, and we will be boarding our boats from there for the crocodile safari. They provided us the two options, like to travel with them or travel in your own car. So we choose to travel in our own car. तो अब हम लोग बोट पर बैठ चुके हैं और इसी के साथ ही हमारी क्रोकोडाइल सफारी की शुरुआत हो चुकी है। बाकी जो घड़ियाल होता है, छोटा सा चिंगार होता है, वो एलिगेटर टाइप होता है। ये सॉल्ट और शुगर मिक्स होता है। ये जो मैंग्रोव देख रहे हैं ना, इसको हम पूरा जंगल बोलते हैं मैंग्रोव। ये 63 टाइप्स ऑफ वेराइटीज मिक्स है। बाकी सुंदरी बनी देखिए इतना वैसे लाइफ एज और डेथ नहीं होता है। खाना वाना नहीं मिला, लड़ाई झगड़ा हो गया, मर जाते, नहीं तो सेंचुरी क्रॉस कर लेंगे। बाकी इसको हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1975 में डिक्लेयर किया गया था। तब 673 स्क्वायर किलोमीटर पूरा बैरिकेड किया था, क्योंकि उससे पहले जो कनिका स्कीम थे उनके रूल रेगुलेशन सब उनके हाथ में था। कोई सेफ्टी नहीं था, कोई भी कैसे भी शिकार कर लेता था। शोर हो गया, डियर हो गया, मछली हो गया। तो 1998 में इसको वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर जो सेंचुरी डिक्लेयर किया था, तब पूरा सेफ जोन बनाया था। बाकी 96 क्रोकोडाइल अंडे को लेके ये सेंचुरी स्टार्ट किया गया था। 2002 में इसको जब पॉपुलेशन काउंट किया गया था, तो 1194 क्रोकोडाइल थे। 2001 में 1330 क्रोकोडाइल। बाकी कोस्टल एरिया साइक्लोन होता रहता है, तो 10-15-20 में 1805 थे। बाकी 2025 में 1826। काउंटिंग में उसका रिजल्ट आया नहीं, रिपोर्ट आया नहीं। 8, 9, 10 ये अभी हो चुका है। भीतरकनिका नेशनल पार्क में ये जो क्रोकोडाइल सफारी का हमने जो आनंद उठाया, ये करीब 2 घंटे की थी। और इसके दौरान हमने बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ देखे, जो कि करीब 20 से 22 फुट लंबे हमने मगरमच्छ देखे। और यहाँ पे एक नेचुरल ब्यूटी बहुत ही शानदार थी, जिसका हमने बहुत ही आनंद उठाया। ऊपर देखिए, ऊपर किंगफिशर। With this, our stay at Eco Retreat Bhitarkanika ends. I hope that you also enjoyed with us. For more such videos, like, subscribe and share to our channel. Thank you.